जरा सोचिए, आप किराया भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक छोटी सी गैलरी में मामूली नौकरी कर रहे हैं, और अचानक आपकी जिंदगी अपग्रेड होकर प्राइवेट जेट्स, करोड़ों की पेंटिंग्स और एक ऐसे रईस आदमी के बीच पहुंच जाती है जिसे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी आर्ट डायरेक्टर हैं, लेकिन आपके बारे में उसे जो भी पसंद है वो सब एक झूठ पर टिका है। यही ऐना के साथ होता है, और उस झूठ को बचाने के लिए वो जो भी कदम उठाती है वो उसे एक ऐसी मुसीबत में धकेलता जाता है जो उसके करियर, उसके रिश्तों और यहाँ तक कि उसके सिर की छत को भी खतरे में डाल देती है। फिल्म की शुरुआत ऐना से होती है, जो अपनी बहन और जीजा से इस बारे में बात कर रही है कि कला उसके लिए क्या मायने रखती है, और वो खुद की गैलरी खोलने का सपना देखती है। उसका जीजा उसे बीच में ही टोक देता है और कला को बकवास बताते हुए कहता है कि इससे भविष्य सुरक्षित नहीं होता। वो उसे याद दिलाता है कि आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद भी वो सिर्फ एक गैलरी कर्मचारी है और इतना कम कमाती है कि अपना खुद का अपार्टमेंट तक किराए पर नहीं ले सकती। ऐना समझाती है कि न्यूयॉर्क में रहना महंगा है और उसकी उम्र के कई लोग यही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके जीजा को उसका वहाँ रहना पसंद नहीं है और वो उसे घर खाली करने को कहता है। दुखी ऐना जल्द से जल्द वहाँ से चले जाने का वादा करती है। इसके बाद वो अपनी गैलरी की नौकरी पर पहुँचती है, जहाँ करोड़ों की पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली है। गैलरी मैनेजर क्लेयर सबको चेतावनी देती है कि कोई गलती ना हो। वो ऐना के कपड़ों पर दाग देखती है और सज़ा के तौर पर उसे मुख्य दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करने और कैटलॉग बांटने के काम पर लगा देती है। काम खत्म कर ऐना अपनी साथी एमी को बताती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है और गैलरी खोलने का उसका सपना कितना अधूरा लग रहा है। कैटलॉग पलटते समय ऐना की नज़र एक गलती पर पड़ती है। उसमें एक पेंटिंग को ऑयल बताया गया है, जबकि वो एक्रिलिक है। वो तुरंत क्लेयर को बताती है। क्लेयर समय रहते गलती सुधार लेती है और उस कर्मचारी को सबके सामने फटकारती है जिसने ये गलती की थी। ऐना की इस सतर्कता की वजह से पहली बार क्लेयर सबके सामने उसकी तारीफ करती है, जिससे ऐना को बहुत गर्व महसूस होता है। उस शाम ऐना अपने बहन और जीजा को अपने बारे में बुरा बोलते हुए सुन लेती है और दुखी होकर सो जाती है। अगली सुबह क्लेयर का फोन आता है और ऐना ये जानकर हैरान रह जाती है कि क्लेयर ने उसे लंदन में होने वाली एक बड़ी नीलामी के लिए चुना है। ऐना बहुत खुश होती है। क्लेयर बताती है कि फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे में है। ऐना आनन भानन में बैग पैक करती है और देखती है कि उसके जाने से उसकी बहन और जीजा खुश हैं। एयरपोर्ट पर ऐना को पता चलता है कि रेनी और सुजेट नाम की उसकी 2 सहकर्मी भी साथ जा रही हैं, जिन्हें वो पसंद नहीं करती। दोनों अपने ऊंचे पद की वजह से ऐना के साथ घमंड से पेश आती हैं। वे दोनों बिजनेस क्लास में जा रही हैं, जबकि ऐना की टिकट इकोनॉमी क्लास की है। ऐना को उदास देखकर एयरपोर्ट का एक कर्मचारी गुपचुप तरीके से उसकी सीट भी बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देता है। ऐना बहुत खुश होती है और उड़ान से पहले खुद को तैयार करने हेयर ड्रेसर के पास जाती है। तभी ऐना को एक तनाव भरा फोन आता है और हड़बड़ी में वो एक युवक पर जूस गिरा देती है। वो माफी मांगती है, पर वो युवक बिना कुछ कहे चला जाता है। जब ऐना प्लेन में बैठती है तो वो अपनी बिजनेस क्लास सीट देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके बगल वाली सीट पर वही युवक बैठा है जिस पर उसने जूस गिराया था। उस युवक का नाम विलियम है। वो ऐना को पहचान लेता है, पर कहता है कि वो नाराज नहीं है। विलियम बताता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनियों में से एक का मालिक है। ऐना उसे बताती है कि वो कला की दुनिया में काम करती है और काम के सिलसिले में लंदन जा रही है। विलियम अपनी माँ के जन्मदिन के लिए वहाँ जा रहा है। लंदन उतरने के बाद विलियम ऐना को अपनी माँ से मिलवाता है, जिन्हें ऐना का पर्सोना काफ़ी पसंद आता है। विलियम की माँ ऐना को अपनी कार में होटल तक चलने का न्योता देती हैं। ऐना टैक्सी का खर्च बचाने के लिए खुशी खुशी मान जाती हैं। रास्ते में ऐना उनकी पुरानी शोहरत और एडवर्टाइजिंग करियर के बारे में जानती हैं। उन्हें प्रभावित करने के लिए ऐना झूठ बोल देती है कि वो खुद भी एक सफल और मशहूर आर्ट गैलरी डायरेक्टर है। होटल पहुंचकर विलियम शहर घूमने का सुझाव देता है, पर एना काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। विलियम की मां एना का नंबर लेती हैं और उससे बड़े प्यार से मिलती हैं। होटल के अंदर क्लेयर का आलीशान कमरा देखकर एना दंग रह जाती है, पर क्लेयर उसे बताती है कि एना को एक सस्ते होटल में रुकना होगा। क्लेयर खुद रोम जा रही है और एना को नीलामी की तैयारियों के लिए रेनी और सुजेट की निगरानी में छोड़ देती है। जाने से पहले क्लेयर एना को चित्रों की एक सूची सौंपती है और उसे ध्यान से पढ़ने को कहती है। रेनी और सुजेट एना को रूखाई से 5 मिनट में स्टाफ मीटिंग की तैयारी करने और मीटिंग के दौरान चुप रहने का हुक्म देते हैं। मीटिंग में लंदन ब्रांच के डायरेक्टर आर्नोल्ड एक बड़ी नीलामी की घोषणा करते हैं, जिसमें बरसों बाद बाजार में आने वाले बेहद कीमती चित्र शामिल हैं। वो सबको चेतावनी देते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
एना अपने मामूली दफ्तर लौटती है और तभी उसे विलियम की माँ का वॉइस मेल मिलता है। वो बताती हैं कि एना अपना कंप्यूटर कार में भूल गई है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी में आने का न्योता देती हैं। अपने पुराने और खस्ता हाल होटल पहुंचकर एना अपनी सहेली एमी को विलियम और उसके झूठ के बारे में बताती है। उसे अपनी असलियत छुपाने का दुख है। बर्थडे पार्टी में आना की मुलाकात दुनिया के मशहूर कलाकारों और जूलियन मार्क्स से होती है। इसी बीच क्लेयर घबराकर फोन करती है और एक क्लाइंट के लिए शेक्सपियर के नाटक की 2 टिकटें ढूंढने को कहती है। विलियम की माँ एना की मदद करती हैं और अगले दिन उसे टिकटें दे देती हैं। विलियम की माँ एना को अपना बेडरूम दिखाती हैं, जो असली कलाकृतियों से भरा है। जब एना ऑरेंज नीलामी का जिक्र करती है तो विलियम की माँ चौंक जाती हैं। वो बताती हैं कि इसी नीलामी में उनके दिवंगत पति के चित्र बिकने वाले हैं। एना को एहसास होता है कि आर्नोल्ड जिस खास कलाकार की बात कर रहे थे वो विलियम के सौतेले पिता ही थे। विलियम की मां चाहती हैं कि क्लेयर के बजाय एना उन चित्रों की बिक्री की निगरानी करे। एना क्लेयर के डर से मना कर देती है, पर अगले दिन उनकी प्रदर्शनी में आने का न्योता स्वीकार कर लेती है। अगले दिन एना टिकटें लेने फुटबॉल मैदान पहुंचती है, जहां विलियम बच्चों को कोचिंग दे रहा है। विलियम लंच का प्रस्ताव रखता है, पर एना व्यस्त होने का बहाना बनाकर टिकटें लेती है और वहां से निकल जाती है। एना टिकटें क्लेयर को दे देती है, जो बहुत खुश होती है और एना के काम की तारीफ करते हुए उसे प्रमोशन का वादा भी करती है। उस रात एना विलियम की मां की गैलरी के उद्घाटन में जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक क्लेयर और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। एना घबराकर विलियम की मां से झूठ बोलती है कि वो थक गई है और वहां से निकल जाती है। विलियम उसके पीछे आता है तो एना फिर से थकान का बहाना बनाती है। वे रात बिताने के लिए एक नाइट क्लब जाते हैं, जहां वे खूब मस्ती करते हैं। शाम के अंत में विलियम उसे होटल छोड़ने की पेशकश करता है। एना डर जाती है कि कहीं वो उसका मामूली सा कमरा न देख ले, इसलिए वो रास्ते में ही अपना ठिकाना बदल देती है और उसे क्लेयर के आलीशान होटल पर छोड़ने को कहती है। जाने से पहले विलियम एना से प्यार का इजहार करता है। एना खुश तो है पर डरी हुई भी है, क्योंकि विलियम उसे अब भी एक सफल डायरेक्टर समझ रहा है। अगले कुछ दिनों में उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। एना विलियम से पूछती है कि उसने एना को ही क्यों चुना, तो विलियम कहता है कि उसे एना की सादगी पसंद है, जो अमीर लड़कियों से अलग है। एना घबरा जाती है क्योंकि उसकी सादगी मजबूरी थी। विलियम उसे ये कहकर चौंका देता है कि वो एना के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाला है। एना विलियम की सच्चाई से प्रभावित है, पर उसे डर है कि सच सामने आने पर सब टूट जाएगा। नीलामी घर में क्लेयर एना की मेहनत की तारीफ कर उसे प्रमोट कर देती है। तभी खबर आती है कि विलियम की मां ने पेंटिंग्स की नीलामी रद्द कर दी है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अचानक विलियम वहां पहुंचता है। एना उस पर गुस्सा करती है कि उसने आने की जानकारी क्यों नहीं दी और नीलामी रद्द होने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। विलियम साफ कहता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एना जब नुकसान की बात करती है तो विलियम को लगता है कि एना सिर्फ अपने करियर के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। वो धोखेबाज के साथ रहने से इनकार कर उसे छोड़ देता है। एना अपनी डेस्क पर अपनी और विलियम की मां की तस्वीरें देखकर दंग रह जाती है। क्लेयर उसे बुलाकर जवाब मांगती है। एना कबूल करती है कि उसने सम्मान पाने के लिए झूठ बोला था। क्लेयर उसे माफ नहीं करती और तुरंत नौकरी से निकाल देती है। एना रोते हुए अपनी बहन को फोन करती है, जो उसे बताती है कि उसने एक कुत्ता पाल लिया है और अब घर में एना के लिए जगह नहीं है। एना टूट जाती है कि उसकी बहन ने उसे एक पालतू जानवर से बदल दिया। हताश होकर एना विलियम की मां के पास जाकर सारा सच बता देती है कि वो सिर्फ एक मामूली कर्मचारी है। विलियम की मां ताली बजाकर कहती हैं कि उन्हें एना पर गर्व है कि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। वे बताती हैं कि नीलामी रद्द करना सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका था, ताकि पेंटिंग्स की कीमत बढ़ सके। वे एना को अपने साथ नीलामी घर ले जाती हैं। वहां विलियम की मां क्लेयर से कहती हैं कि नीलामी होगी, पर एक शर्त पर कि एना ही इसकी देखरेख करेगी। नीलामी के दिन पेंटिंग्स उम्मीद से ज्यादा दाम में बिकती हैं और एना गर्व से वहां खड़ी होती है। नीलामी के बाद एना विलियम से माफी मांगती है, पर विलियम कहता है कि उसे एना की दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से प्यार था। फिर भी वो दुखी मन से विदा लेता है। 3 महीने बाद एना न्यूयॉर्क जा रही है। 6 महीने बीत जाते हैं और एना ने अब खुद की आर्ट गैलरी खोल ली है। वो सफल है, पर विलियम की कमी उसे खलती है। तभी विलियम गैलरी में आता है और कहता है कि वो एना की जिंदगी के सबसे बड़े दिन उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। दोनों फिर करीब आते हैं और एना विलियम को अपने नए घर ले जाती है, जो उसने अपनी मेहनत से खरीदा है।